मुझे कुछ पता ही नहीं था कि वीडियो कैसे एडिट करते हैं, वीडियो कैसे शूट करते हैं एंड ऑल। गाइस नो कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी कितना स्ट्रिक्ट है, मतलब आपको पूरा CIS देना पड़ता है, फिर एग्जाम्स के लिए पढ़ना, कभी वो फेल कर सकते हैं, आपको कभी बैकलॉग लग। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा रैंडम होने वाला है, बट आई कैन गारंटी यू दैट यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो बिकॉज एवरी जर्नी टेल्स यू समथिंग, एवरी जर्नी टीचर्स यू समथिंग। तो हाँ, आज मैं अपनी यूट्यूब की जर्नी शेयर करूँगी और जल्दी से इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई थिंक मैंने बहुत बार दे चुका है ऑलरेडी, बट दोस्त हू डोंट नो मी, आई एम निशिका गुप्ता। आई जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर एंड उसके बाद मेरी जॉब स्टार्ट होने वाली है जुलाई में से एंड या दैट्स इट आई थिंक। तो मेरी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट होती है 2023 में और मुझे उस टाइम एकदम कंटेंट क्रिएशन का कोई आइडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था। मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं था कि वीडियो कैसे एडिट करते हैं, वीडियो कैसे शूट करते हैं एंड ऑल दैट। और लिटरली मैंने 1 साल तक यूट्यूब वीडियोस ऐसे शूट करते हैं ना, तो मैं ऐसे शूट कर डाल देती थी। मुझे लिटरली ये फिगर आउट करने में, मतलब ऐसे वीडियोस बनाते हैं, ये फिगर आउट करने में 1 साल लग गया। क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था कंटेंट क्रिएशन के लिए, ना मेरी कोई फैमिली से था एंड मतलब फैमिली से ऑफ कोर्स कोई नहीं होता, बट मेरे इन्वायरमेंट में भी कोई ऐसे, मेरे क्लास एंड ऑल दैट में कोई नहीं था एंड ऑल दैट। मैंने जैसे स्टार्ट किया था जब मैं सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में थी। हाँ, सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में समर ब्रेक्स, मतलब जब फर्स्ट ईयर खत्म हुआ था सेकेंड ईयर ऑफ और समर ब्रेक स्टार्ट होते, उस टाइम मैंने स्टार्ट किया था रैंडमली क्योंकि मैं बोर हो रही थी और कुछ करने के लिए नहीं था उस टाइम ना। और उसके नेक्स्ट वेकेशन तो हमारी इंटर्नशिप होती है एंड ऑल दैट, तो उसके पहले मतलब सेकेंड ईयर जो एंड होता है उसमें इंटर्नशिप वगैरह होती है, तो कुछ करने के लिए होता है। बट उस टाइम तो मेरे लिए कुछ था नहीं करने के लिए, तो मैंने इसे स्टार्ट कर दिया था। बेसिकली मुझे गाइड करने के लिए कोई था ही नहीं, कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, कैसे वीडियो थंबनेल तो मैं बनाती नहीं थी मुझे लगता है थंबनेल वगैरह ऐसे ही समथिंग एंड ऑल दैट होता है। लिटरली मुझे कुछ नहीं पता था। और फिर ऑफकोर्स मैं बोर्डिंग स्कूल में भी थी, तो वहाँ पे फ़ोन से अलाउड नहीं होता था। मुझे ये भी नहीं पता कि 2020 में लोग यूट्यूब से इतना फेमस हुए हैं, इंस्टाग्राम से इतना फेमस है। मुझे ये सब तो कुछ पता ही नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये सब चीज़ें भी मतलब पैसे एंड ऑल दैट अर्न करती हैं एंड ऑल दैट नथिंग, मतलब अभी तो हम ये बात नहीं कर रहे हैं, बट येस, तो मुझे ये सब कुछ पता ही नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देन फिर मैंने 2023 में एकदम स्टार्ट कर दिया था, यूट्यूब से स्टार्ट किया था मैंने। मेरा जो फर्स्ट चैनल है निशिका गुप्ता, आप लोग ने मतलब इफ़ यू डोंट नो, मेरा एक और चैनल है निशिका गुप्ता, मैं लिंक दे दूँगी ये डिस्क्रिप्शन में अगर आपको नहीं पता है। उसमें मैं बेसिकली प्रोडक्टिव रूटीन, मेरा वो फर्स्ट चैनल था, प्रोडक्टिव रूटीन्स, ब्लॉग्स, अपनी डेली लाइफ, कॉलेज वीडियोज़ एंड ऑल दैट बनाती, कॉमेडी वीडियोज़ बनाती। मुझे कॉमेडी वीडियोज़ बनाने का बहुत मतलब अच्छा लगता है एंड ऑल दैट, मैं बना लेती हूँ। आई कैन मेक यू लाफ ऑल्सो। तो एनीवेज हाँ, तो ये है एंड ऑल दैट। देन उसके बाद आई थिंक कॉलेज के बाद मतलब जो समर वेकेशन, हाँ, जब समर वेकेशन ख़त्म हुआ था उसके बाद कॉलेज स्टार्ट हो गया था ऑफ कोर्स। तो उसमें मतलब अब इफ़ यू गाइस नो कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी कितना स्ट्रिक्ट है, मतलब आपको पूरा CIS देना पड़ता है, फिर एग्जाम्स के लिए पढ़ना, कभी वो फेल कर सकते हैं, आपको कभी बैकलॉग लग सकती है, आपकी अटेंडेंस बहुत मैटर होती है एंड अदर एक्टिविटीज़ भी होती रहती है एंड ऑल दैट। तो और टाइमिंग्स भी ऑफ कोर्स 9 से लेकर 4, कभी 5 बज जाते हैं, तो बहुत लंबा हो जाता है ये सारी चीज़ें। तो इतना हेक्टिक के साथ कंटेंट क्रिएशन करना मेरे लिए, मतलब मुझे कुछ नहीं आता था उस टाइम लाइक कैसे मैनेज करे कि 1 घंटा कंटेंट को देना है, फिर पूरा इतना कॉलेज में जाएगा, फिर 1 घंटा ये, मतलब मैं टाइम ही नहीं निकाल पाई थी, मुझे पता नहीं था। मैंने इतना मतलब मैं महीने में 1 वीडियो, हफ्ते में 1 वीडियो, ऐसे बहुत कम वीडियो डालती थी, बहुत कम डालती थी। और मुझे रियलाइज़ भी नहीं था, मुझे ऐसा नहीं थी करियर वगैरह कुछ है, मुझे जस्ट आई एम डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ, ऐसा था समथिंग, ठीक है। और मैंने अभी भी जस्ट स्टार्ट किया था उस टाइम और मुझे कुछ पता नहीं था एंड ऑल दैट। हाँ, मतलब सच्ची मुझे कुछ नहीं पता था, बट हाँ, तो उसके बाद आई थिंक जब मेरा ये सब स्टार्ट हुआ और मैं ऐसी सेल्फ डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियोस डालती थी, क्योंकि मैं उस टाइम जिम स्टार्ट किया था ना, सेल्फ डेवलपमेंट वाली चीज़ें एरा में थी मैं, मतलब कि हाँ मुझे तो मेडिटेशन करना स्टार्ट करना ही होगा एंड ऑल दैट, बहुत हेल्दी एरा में थी। तो फिर हाँ, फिर जब 24 आता है उस टाइम, तो मतलब जब 24 आता है तो मैं थोड़ा सा एक्टिव होना स्टार्ट की, बट अगेन फिर मेरी इंटर्नशिप आ गई थी नेक्स्ट, मतलब जब ख़त्म हुआ था 4th सेमेस्टर में, थोड़ा एक्टिव होना स्टार्ट की थी कि हाँ चलो डालते हैं ब्लॉग्स एंड ऑल दैट। और लिटरली मतलब मैं यही, मतलब जो मेरे पास आईफोन है एक, वहीं से एडिट करती थी, वहीं से शूट करती थी एंड ऑल दैट, नथिंग, मतलब मेरे पास कुछ ऐसा वगैरह
कुछ था नहीं, ऐसे ही मैं शूट वगैरह कर लेती थी। तो फिर 2024 में मैंने मतलब फिर जब समर वेकेशन था तो उस टाइम वो था हमारी इंटर्नशिप भी रहती, तो हमें जाना होता है वहाँ पे एंड ऑल। तो उस टाइम तो मुझे एकदम टाइम नहीं मिला एंड ऑल दैट। और उसके बाद तो मैं बीमार ही पड़ गई थी, मतलब मैं 3-4 महीने बीमार पड़ गई। फिर उसके बाद मेरा प्लेसमेंट सर आ गया था, तो प्लेसमेंट्स वगैरह एंड ऑल, तो वो पूरा 24 आई थिंक मैंने बनाए ही नहीं है वीडियोज़। मैंने 24 में लिटरली वीडियोज़ नहीं बनाया। पर ऐसा नहीं करनी चाहिए, कंसिस्टेंट तो रहना चाहिए। बट अगर जब आपको रियलाइज़ होता है यू शुड बी कंसिस्टेंट, तो थोड़ा लेट तो हो ही जाता है। तो मुझे भी यही लगा कि थोड़ा लेट, अगर मैं 24 में बहुत कंसिस्टेंट हुई तभी मेरे और भी ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं और भी सब्सक्राइबर्स होते हैं। हाँ यार होते तो फिर हाँ ये सब था। बट इट्स ओके, मतलब रिग्रेट करने का तो कोई मतलब नहीं है। मैं कितनी चीज़ों में रिग्रेट करूँगी अपने लाइफ में। तो फिर उसके बाद फिर अक्टूबर में मैं प्लेस्ड हो गई थी, सितंबर के एंड में, अक्टूबर एंड ऑल दैट। उसके बाद आई थॉट कि अब तो सीरियस होना पड़ेगा, अब तो चाहे जो हो जाए एंड ऑल दैट। तो मैं सीरियस बहुत ज़्यादा हो गई थी। उसके बाद मैंने ब्लॉग्स बनाना स्टार्ट किया एंड ऑल दैट। फिर आई थिंक ये चैनल तो मैंने बहुत टाइम बाद खोला था इसका, तो मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था, मुझे हमेशा से था कि मुझे कॉलेज रिलेटेड वीडियोज़ बनाने थे एंड ऑल दैट। तो आई वॉन्टेड सेपरेट चैनल, तो फिर मैंने ये खोला था। तो फिर मैं थोड़ा बहुत उसी मतलब मेन चैनल में जो निशिका गुप्ता है उसमें बहुत एक्टिव वगैरह हो गई थी। फिर अभी जब ग्रेजुएशन हुआ है तो मैंने आई थिंक ये चैनल खोला है। तो बेसिकली मेरे अभी 2 चैनल है। फर्स्ट निशिका गुप्ता, जो उसमें मैं रूटीन्स, ब्लॉग, स्टडी वीडियोज़, कॉमेडी वीडियोज़, अभी मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रही हूँ उसके वीडियोज़ डालती हूँ जैसे UPSC एंड ऑल दैट प्रिपेयर कर रही थी। एंड उसके बाद मैं जॉब अभी जाऊँगी, उसकी भी लाइफस्टाइल एंड ऑल दैट, जो भी चीज़ें ब्लॉग्स वगैरह बनेंगे वो सब डालूँगी एंड ऑल दैट। जो भी चीज़ें मैं ट्राई कर रही हूँ, इवन द मॉडलिंग, मतलब मुझे ट्राई करनी है, मैंने बताया भी था आई थिंक पिछले वीडियोज़ में। तो हाँ वो भी चीज़ें एंड ऑल दैट डालूँगी। सो मतलब ऑल द लाइफ, मतलब इट्स निशिकाज लाइफ एकदम होता है ना, वो पूरा उसमें है, मतलब पूरी चीज़ें ब्लॉग्स ना प्रोडक्टिव। ऑफकोर्स प्रोडक्टिव तो मैं हमेशा ही ट्राई करती हूँ रहना। आई लव बीइंग प्रोडक्टिव एंड ऑल दैट, मेकिंग वीडियोज़ ऑफ दैट। तो हाँ, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है लाइफ में। उसके बाद सेकंड चीज़ ये जो निशिका स्पीक्स का चैनल है उसमें ऑल कॉलेज रिलेटेड वीडियोज़, हाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, PGs एंड ऑल एवरीथिंग, मतलब जो भी चीज़ें, मतलब अभी तो मैं पढ़ाना भी आई थिंक इसमें स्टार्ट करने वाली हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स बोल रही हूँ, सॉरी, इकोनॉमिक्स। तो हाँ ये सब पढ़ाना भी अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो ये है, और बस बेसिकली यही 2 चैनल है अभी तो। फिर इंस्टाग्राम में मैंने एक चैनल बना के रखा था। इंस्टाग्राम तो आई थिंक मैंने कभी वीडियोस डाली ही नहीं, मतलब मैं बहुत कम, 2 महीने में एक वीडियोस, 3 महीने में एक वीडियोस, बहुत कम, मतलब कंसिस्टेंट नाम की चीज़ ही नहीं है मेरे अंदर, ये मान लो, ठीक है। बट मैं इस टाइम बहुत ट्राई कर रही हूँ, आई विल बी कंसिस्टेंट। मतलब होता है, मैंने क्रिएटर्स को देखा है कि एक मतलब हर दिन मंडे टू सैटरडे एक वीडियो यूट्यूब में जाएगा, एक वीडियो इंस्टाग्राम में। मैंने बोला भाई कैसे मैनेज कर लेते हैं, बट एनीवेज हम भी ट्राई करेंगे। बट हाँ, तो फिर इंस्टाग्राम में एक है मेरा चैनल, उसमें मैं ऐसे फ़नी वीडियोस, प्रोडक्टिव ब्लॉग्स, फ़नी ब्लॉग्स, पूरी लाइफ एंड ऑल दैट डालती रहती हूँ। कभी रैंड वीडियोस, मतलब जो भी डालना हो, ठीक है, उसमें बेसिकली, ठीक है। और एक और है, वो तो बैकअप ऐसे ही है, उसमें मैंने कुछ सोचा नहीं है क्या डालना है, तो बेसिकली 2-2 ऐसे करके रखा है। तो ये है, बट मेन तो मेरा फोकस यूट्यूब में हमेशा रहा है, बिकॉज मैंने यूट्यूब से स्टार्ट किया है। इंस्टाग्राम तो मुझे पता ही नहीं कब रील वायरल हो जाती, क्या हो जाता है। और बस इतना ही है आई थिंक, यही है मेरी कंटेंट क्रिएशन जर्नी। और अब मेहनत करनी है और करना है कुछ, मतलब और इसमें कुछ अच्छा करना है। तो एट द एंड मैं यही बोलूँगी गाइज, जो भी आपको मन करता है करने का, जस्ट कीप ट्राइंग, कीप डूइंग थिंग्स। और जो भी मन में आता है कि ये कर लेते हैं, तो करो। डोंट बी अफ्रेड फ्रॉम पीपल। अगर तुम्हें उस फील्ड में कुछ भी नहीं पता फिर भी जाना है, तो यू कैन ऑफकोर्स डेफिनेटली लर्निंग नेवर एंड्स। यू कैन लर्न एंड डू द थिंग्स। इवन मुझे भी सब कुछ नहीं आता था, मैंने पूरा शुरू से खुद के बलबूते, जितना मैंने चैनल्स बनाए हैं, सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं, एवरीथिंग बाय माय ओन सेल्फ। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट, मैंने खुद सब चीज़ें की है कुछ अपनी लाइफ में। हाँ मतलब कभी किसी चीज़, मतलब किसी का जल्दी ग्रोथ हो जाता है, कभी किसी का कम ग्रोथ होता है। इट ऑल डिपेंड्स। मतलब मेरा भी कभी, मतलब जो मैं फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स थे मेरे उस चैनल में, जल्दी ग्रोथ हो गया था। बट उसके बाद से आई एम गेटिंग स्टक एट द पर्टिकुलर सब्सक्राइबर्स। बट आई हैव टू फिगर इट आउट कि कैसा क्या वर्कआउट होता है। मतलब वी कैन नॉट इवन प्रिडिक्ट कि कौन सा कंटेंट कब वर्क कर जाए। तो यही सब है, लेट्स सी। और
मैं हमेशा कहूँगी अगर आप कंटेंट क्रिएशन भी स्टार्ट करो तो हमेशा ही पार्ट टाइम स्टार्ट करो, नेवर भी फुल टाइम। मतलब वो ज़माना अलग था जब 2020 लॉकडाउन वाले क्रिएटर्स थे। अभी मुझे रियलाइज़ होता है कि उस टाइम वीडियोस बना लेना चाहिए, बट हाँ 2020 जो क्रिएटर्स थे वो मतलब जो अभी इतना अर्न कर रहे हैं तो उनका तो अलग ही केस है। लाइक दे ठीक है, उनके पास उस टाइम दिमाग था तो कर लिया उन्होंने, बट अभी तो इट्स लाइक ऑलवेज प्रेफर यू टू बी डू पार्ट टाइम। मतलब हमेशा एक स्टेबल इनकम होनी चाहिए, वरना है ना, बताओ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव लाइक्ड इट प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।